मैम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग छोड़ेंगे क्या, रुकेंगे क्या? मे बी कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हो जाए, 2-4 मिनट रुक लेते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास है। ओके ओके सर। ओके स्टूडेंट, तो देखो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रायंगल की ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से सोचो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो मतलब क्या है, ट्रायंगल की बात करें, ज्योमेट्री ट्रिग्नो ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री करते हैं। अब ट्रायंगल की ज्योमेट्री करते हैं, ट्रायंगल की कौन सी ज्योमेट्री यूज करते हैं, जस्ट अभी कहानी की तरह से सुनते जाओ, जस्ट एक स्टोरी की तरह से आपको चीजें बस सुनते जाओ, बाकी चीजें मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज का, ठीक है ना। तो क्या होता है ट्रायंगल की ज्योमेट्री। अब ट्रायंगल की ज्योमेट्री क्या होती है, तो ट्रायंगल आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, आइसोस्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आपके नॉर्मल जो ट्रायंगल होता है जो कि न इक्विलेटरल होता है, नॉर्मल जिसकी न कोई साइड इक्वल होती है, न एंगल इक्वल होता है, सब डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सब बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत टाइप के ट्रायंगल मिलेंगे। तो अब ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ना है, किस ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रायंगल में ज्योमेट्री पढ़ना है, तो किस ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री पढ़ना हमें, किस ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ना हमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा और कोई भी ट्रायंगल यूज नहीं करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल आना ही आना है, क्योंकि विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल आप क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर नहीं सकते, क्योंकि वहीं से वो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आपकी डिफाइंड होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की आप क्या करते हो, ज्योमेट्री लेते हो, राइट एंगल ट्रायंगल की आप क्या करते हो, ज्योमेट्री को डिस्कस करते हो, ओके। इसमें जो टर्मोलॉजी यूज होती है, टर्मोलॉजी जो यूज होती है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनस होता है, फिर क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे क्या होगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल आप ये लोग ये जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, एक एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, एंड अदर टू एंगल्स, ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, यानी एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर टू एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, कभी भी उसमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम कुछ, चलो, जो राइट एंगल ट्रायंगल की आप बात कर रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल यूज करते हो, आप तो एक्यूट एंगल, दो रिमेनिंग एंगल एक्यूट यूज करते हो, जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल मैंने बता रखा है, जिन लोगों को नहीं पता, एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पे, देखो ट्रिग्नोमेट्री में, अब जैसा मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, किस ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग ट्रायंगल जो ज्योमेट्री पढ़ते हो, किस ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बात हो गई, ट्रिग्नोमेट्री में करते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइंड किसको करते हो आप, ठीक है, आप राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ते हो, ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, बट राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड किसको करते हो, तो जो ट्रायंगल में सबसे बड़ा डिफाइंड करने वाली बात होती है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, और 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही पढ़ना है, आपको इनवर्स नहीं पढ़ना, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, एंड लास्ट वन कोसेक। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसमें जो टर्मोलॉजी यूज होती है, पहला टर्मोलॉजी क्या यूज होता है, तो वो होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, पहला क्या होता है, हाइपोटेनियस। सेकेंड जो आपका पार्ट यूज होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में जो इसको और किस नाम से जानते हो आप लोग? एडजेसेंट साइड से भी करते हो, सॉरी अपोजिट साइड से भी इसका नाम जानते हो। क्या जानते हो? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। अब जो थर्ड पॉइंट आती है उसको बेस कहते हो। अब बेस कहते हो, इसको समटाइम कहते हैं एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड में। कौन सी ट्रायंगल की ज्योमेट्री यूज करते हो? तो हमारा जो यूज होता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कौन सी ट्रायंगल का यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी सी। इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी को कुछ भी अगर इशू लग रहा है तो बताओ मुझे थोड़ा सा। सर एक बार फिर से बताइए ना। क्या चीज? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना सर, वो थोड़ा नेटवर्क देखो, ओके, हमने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं हमारे, कितने फंक्शन होते हैं? टोटल 6 फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास टोटल कितने फंक्शन होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ट्रायंगल की ज्योमेट्री में हम लोग किसका क्या क्या स्टडी करते हैं? तो उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है? तो एक मिलता है हाइपोटेनस, जो कि मैंने लिखा है, परपेंडिकुलर, फिर क्या मिलता है? बेस मिलता है। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोग क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल आपका राइट एंगल होना चाहिए, दैट मीन 90 डिग्री होना चाहिए, एंड अनदर जो रिमेनिंग 2 एंगल हैं ऑफ द ट्रायंगल के, वो क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, जो कि एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। इतना चीजें अभी मैंने एक्सप्लेन किया और कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। बस ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनका नाम लिखा है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है ये लिखा है। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया है, जो कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। बस इतना भी किया है, समझा आप लोगों ने? इतना नोट करो थोड़ा सा, नोट करो इतना। हो गया सर। हो गया? बिल्कुल आराम सर से नहीं आप सर, समझना। रुको रुको सर। ओके, बिल्कुल आराम से समझना, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई स्टूडेंट ये मत बोलना बाद में कि नहीं मुझे नहीं समझ। जहां नहीं समझ में आया क्या आपको, ऑन द स्पॉट उसी जगह बोलो कि हाँ सर मुझे ये चीज कंसेप्ट नहीं समझ, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, इससे ज्यादा स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर सकता ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कब इसका डिस्कवर्ड हुआ था, कौन डिस्कवर्ड किया था, ये सारी चीजें हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग इसके बारे में स्टडी नहीं करते, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वहां से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया है। ओके, आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यही मिलेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डन? यस सर। सर एक सेकंड सर। ओके, हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। सर मैं थोड़ा लेट चालू हुआ नेटवर्क इशू की वजह से। ये पहला ही है ना मतलब? एकदम सब कुछ, कुछ भी नहीं मैंने अभी कुछ बस इतना ही बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, बस उसके बारे में ओके बताया। ओके। इस 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ये चीज बताया, और कुछ भी अभी किया सर वो नहीं। 10th का ही है ना ट्रिग्नोमेट्री? हाँ हाँ, 10th का, 10th का, ओके राइट ओके। है, राइट।
second, sir. बहुत ऐसी सारी चीज डन। चलो अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताता हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जिन लोगों को आता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है कोई बात नहीं, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो उनको भी ट्रिग्नोमेट्री कभी ये नहीं आएगा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। ठीक है, चलो स्टूडेंट अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, हम लोग बना लेते हैं एक। अब मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए, इस वर्टेक्स का नाम बी, इस वर्टेक्स का नाम सी, 3 वर्टेक्स हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस साइड और इस साइड का कुछ तो नाम होगा कि नहीं नाम, कुछ तो नाम होगा ना। जो हम लोग परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली इन साइड का नाम, जो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस हमने नाम दिया है ना, एडजेसेंट या अपोजिट साइड, वो इन साइड का नाम है, ये तीनों साइड का नाम है। अब किस साइड का क्या नाम है ये कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं बताता हूँ। ओके, तो देखो 90 डिग्री कहाँ पे बना हुआ है, वर्टेक्स बी पे। अब 90 डिग्री वर्टेक्स बी पे बना तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी आप, हाइपोटेनस। क्लियर? यस सर। ये साइड क्या हो गई आपकी, हाइपोटेनियस। अब आ गई परपेंडिकुलर एंड बेस की बात, जिसको परपेंडिकुलर एंड बेस को हम लोगों ने और क्या बोला था, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड भी। अब ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट ये है कि जो परपेंडिकुलर एंड बेस होता है, यानी अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का, वो इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हमारे एंगल्स के, ठीक है ना, एंगल्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं। अब जिन लोगों ने अभी तक देखा है कि चलो बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ये क्या होता है, एक्सक्यूज मी सर, ये बोलो, वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। अभी ज्वाइन हो रहे हो आप? नहीं सर, एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू था थोड़ा। ओके चलो कोई नहीं। देखो मैंने क्या बोला, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे जाते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है जिनका नाम ए बी सी दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड है, ट्रायंगल में 3 साइड है ना। आपने अभी टर्मोलॉजी में लिखा था क्या, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो एक्चुअली में तीनों जो नाम है ना, इन साइड का नाम है, ये तीनों साइड के ट्रायंगल के तीनों साइड का क्या है, नाम है। अगर तीनों साइड का नाम है तो किसका क्या नाम है हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ये जो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनना है, 90 डिग्री सर। अगर ये 90 डिग्री बनना है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या बोल दिया आपने, हाइपोटेनस बोल गया, हाइपोटेनस। अब मैंने बोला कि आपका बेस और परपेंडिकुलर आपको इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल के केस में पूछूं आपसे कि कहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, कहाँ पे बेस बनेगा, तो आप किसको बताओगे, किस साइड को बताओगे परपेंडिकुलर और किस साइड को आप बोलोगे बेस? सर ए बी जो है परपेंडिकुलर है, बेस और ए बी ए बी का परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस। वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ जी, क्या कुछ आपका है अलग है? थैंक यू सर बोला, थैंक यू बोला। अच्छा थैंक यू, थैंक यू तो इस बात का मैंने कुछ किया ही नहीं अभी। आपने वेरी गुड बोला Okay, ना सर, इसीलिए। अच्छा वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या है, देखो इसको आपने बोला बेस, इसको बोला परपेंडिकुलर, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर बेस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स होते हैं, इनको हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते एज अ लाइक अ तुक्का जिसमें कर सकते हैं, हम इनको ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते। इनका कहे, मैंने क्या अभी जस्ट इसके पहले एक स्टेटमेंट बोला है कि बेस एंड परपेंडिकुलर का पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है। दैट मीन हो सकता है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समटाइम बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, इंटरचेंज होने का मतलब यही होता है ना। यस हाँ सर। सर। तो इसका मतलब स्टूडेंट जब तक आपके पास कोई एंगल ना दिया, इन दोनों में से किसी एक एंगल की बात ना बोला हो, तब तक आप कभी मत बताना कि कौन परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। समझ में आया? कभी भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये वर्टिकल लाइन है तो परपेंडिकुलर हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई तो बेस हो गई, ऐसा नहीं है। घर की दीवार नहीं है आपके, ठीक है ना, ये घर की वॉल नहीं है कि चलो बेस वाली वॉल है और ये क्या है आपकी वर्टिकल वाली वॉल है तो इसको परपेंडिकुलर वाली वॉल करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी बेस और परपेंडिकुलर
आपको जब तक ये एंगल डिफाइंड नहीं हो तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन है परपेंडिकुलर कौन है बेस। आप हाइपोटेनस आपका फिक्स है कि चलो ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड या 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये आपका कब कंडीशन सही है, जब मैं थीटा यहाँ पे ले लूं। जब मैं बोला कि अगर थीटा यहाँ पे है अब बताओ कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो आपका आंसर राइट है, आपका आंसर राइट है, एब्सोल्युटली राइट है, परपेंडिकुलर राइट है। ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर। लेकिन अब जस्ट स्टूडेंट में एक और ट्रायंगल बना दिया, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे लिया बी, यहाँ पे सी। ये तो आप जान गए हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, हाइपोटेनस को मैं एच से डिनोट करूंगा, अब बेस को बी से डिनोट करूंगा और पी को परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करूंगा। आप मतलब उनका समझ रहे हो ना कि पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस एंड हाइपोटेनस का मतलब एच। अब एंगल हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यानी सेम ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को मैंने चेंज नहीं किया है। अब ट्रायंगल मैंने क्या लिया, ट्रायंगल का एंगल ए वाला एंगल ले लिया। जब ए वाला एंगल ले लिया, एंगल के अपोजिट वाली साइड देखो, ए एंगल था, इसके अपोजिट वाली साइड क्या हुआ था, परपेंडिकुलर हुआ। इसका मतलब ए साइड है, इसके अपोजिट वाला साइड कौन सी है, इस थीटा के अपोजिट वाली साइड कौन है, बीसी। ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये साइड या तो ऐसे कर सकते हो कि थीटा के एडजेसेंट वाली साइड, या ऐसे बोल सकते हो कि एक हाइपोटेनस हो गई एक परपेंडिकुलर हो गई, तो बची हुई साइड क्या होगी आपका बेस हो गई। तो चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे आप ये कर सकते हो कि थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है, कि आपका बेस होती है। तो उतना याद करने से बेटर है, बस मैं इतना याद करने के लिए बोल रहा हूँ आपसे कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमेशा पर हाइपोटेनस होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फिक्स है, ऑलवेज फिक्स है। 90 डिग्री देखो, उसके अपोजिट वाली साइड ले लो, ऑलवेज क्या, हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने के लिए आप जो एंगल जो भी डिफाइन कर रहे हो, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, एंगल के अपोजिट वाली साइड ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो बच गई साइड, जो भी बच गई साइड, उसको बेस डायरेक्ट डाल दो। अब एडजेसेंट अपोजिट का बात भूल जाओ, उसकी सारी चीजें भूल जाओ, बस इतना देखो कि अगर थीटा है तो उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस हो गई तो जो बच गया आपका बेस हो गया। ये क्लियर हुआ क्या? Yes, ये sir. आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज आपको डिफाइन करने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। यस ठीक है सर। ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको, जैसे यही मिलेगा ऐसे ही एंगल देते हैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर बेस। आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि बुक में भी देखोगे तो ऐसे ही दिया हुआ है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब कब परपेंडिकुलर कब बेस होता है, ये नहीं दिया गया। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है कि मेरा राइट है रॉन्ग है, तो चलो मैं ऐसा एक एंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको ले लिया थीटा, ये है 90 डिग्री, ए है ए बी। अब बताओ आप लोग परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। अगर ये कंडीशन आपको नहीं पता है जो मैंने बताया अभी, अगर वो नहीं पता है, परपेंडिकुलर और बीसी Sir, AB base Yes, आएगा sir. ए बी बेस, और AC परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। क्लियर। अगर जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया, अगर वो कंसेप्ट नहीं रहता तब कंफ्यूजन क्या होता कि एक्चुअली वर्टिकल साइड है कौन, वर्टिकल साइड है कौन जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल साइड तो कोई नहीं दिखाई दे रही है, अब करोगे क्या। तो उसके लिए सिंपल सा यही तरीका है कि आपको देखने के लिए, यानी थीटा जहां पे एंगल लेते हो, या 90 डिग्री तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो जो थीटा होगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड ऑलवेज क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हुआ क्या? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ इतना में। नो सर। ओके, चलो स्टार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पे, ठीक है ना। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे साइन थीटा। और जो साइन थीटा होता है ना, उसको हमें क्या होता है, एक ऐसे डिफाइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन। अब देखिए इतना बड़ा परपेंडिकुलर लिखने से बेटर है कि मैं छोटा सा लिख दूंगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। कॉस थीटा कैसे डिफाइंड होता है, सॉरी ये हाइपोटेनस, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, तो कॉस थीटा होता है, देखो परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस, तो बचा क्या, बेस। बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेनस।
बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेनस। बात आती है tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो cot थीटा क्या होगा, जस्ट b बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बाई पी। दैट मीन्स क्या बोल सकते हो, बेस अपान परपेंडिकुलर। अगर सेक थीटा की वैल्यू कहो तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपन बेस। लास्ट क्या है, कोसेक थीटा की वैल्यू कहा जाए तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ये वैल्यू जो है ना, ये जो मैंने डिफाइंड किया, ये फिक्स है। ये क्या है आपका, फिक्स है, ये कभी भी वेरी नहीं कहेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, दैट मीन पी बाई एच ऑलवेज होगा। सिमिलर cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच ऑलवेज होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी ऑलवेज होगा, cot थीटा, sec थीटा एंड cos sec थीटा। देखो नोट करने वालों को फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा ये देख लो, नोट करने वाले क्या हो जाते हैं, नोट तो कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में वही करते रहिए। तो पहले ध्यान से समझ लो, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अगर नोट करना क्या, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपका स्क्रीन शॉट लोगे तो भी मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, पी बाई एच है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, पी बाई एच है। एच है सर। हाँ सर। तो क्या कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी है क्या, यस सर। यस सर। तो क्या हम लोग कोसेक थीटा और साइन थीटा को रिलेट कर सकते हैं क्या, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या। इसी का अपोजिट ही तो है, साइन थीटा का अपोजिट ही तो है cos थीटा, कोसेक थीटा, क्योंकि ये p बाई एच है तो ये क्या है, h बाई पी। दैट मीन साइन थीटा का अपोजिट ही तो है। यस सर। हाँ सर। सर आप म्यूट हो गए सर। सर आवाज अगर नहीं ये आ इक्वल रही। हो, सॉरी सर आप म्यूट हो गए थे बीच में। सर आवाज नहीं आ रहा था आपका। एक्चुअली जानते हो ना, थोड़ा सा कंपनी वाले, मैंने बोला था कंपनी वाले। सर वो साइन थीटा का फिर से बताइए ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। देखिए क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, एच बाई पी है। तो ये जो कोसेक थीटा है वो देखो तो साइन थीटा का अपोजिट ही तो है, ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी है, दैट मींस इसका रिवर्स है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 अपन कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो 1 क्यों लिया है, मुझे नहीं ऐसा समझा क्यों लिया, सर। हाँ सर वही बताओ। अगर ऐसा लिया कि हमें आगे यूज होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो प्रॉब्लम है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट। देखो 1 अपन कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, एच बाई पी है। इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, पी बाई एच आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज इक्वल है क्या, तभी तो ये एच बाई पी आ रहा है ना। हमने पी बाई एच कहां से निकाला, 1 अपन कोसेक थीटा की वैल्यू पी बाई एच लिखा है ना, ये पी बाई एच किसका लिखा है, 1 अपन कोसेक थीटा की वैल्यू लिखा है ना। इसका मतलब 1 अपन कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा लिख सकते हैं क्या। हाँ हाँ सर। सर, हाँ हाँ भाई सभी को, हाँ समझ गया सर, समझा समझ गया। समझा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं क्या, यस सर। हाँ यस सर। सर। राइट है ना। Yes. जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं क्या। हाँ सर। क्लियर, हाँ यस सर। यस यस। हाँ सर। समझ में Yes, आया? इतना नोट करो स्टूडेंट, और कुछ रिजल्ट बताता हूँ, इतना नोट करो। इतना नोट करो, मैं कुछ और रिजल्ट भी बता। डन सर। डन नहीं हो गया सर। सभी का। सर नो सर। नो सर। सर 1 मिनट। ओके ओके ओके,
सर ये फॉर्मूला भी बन गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और ये कॉसेक फॉर्मूला, थीटा। हाँ फॉर्मूला है, हाँ राइट हेलो है। सर, ये भी, हाँ जी बोलो। सर आपने जो अभी ये बताया ना, मतलब साइन कॉसेक थीटा एच अपॉन पी एंड उसका अपोजिट साइन थीटा पी अपॉन एच, हाँ ऐसे तो सबका बनेगा ना? हम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जिसका जैसे रिलेट हो जाएगा उसका बन जाएगा। जी सर, ओके। हाँ जैसे cos थीटा का sec थीटा के साथ बन जाएगा, tan थीटा हाँ का सर, cot जैसे थीटा के साथ टेन बन का जाएगा, कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ बनेगा। cot के साथ। हाँ राइट है। यस अब सर। देखो, आप खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में एक हाँ ही वर्ड, दो ही वर्ड यूज हो रहे हैं। वो देखो जी, cos थीटा में भी BH है और sec थीटा में भी BH है, कॉस tan सेक भी थीटा में होगा, भी है। कॉस थीटा एंड सेक थीटा। हाँ वही तो, cot थीटा में भी cot थीटा में क्या B और P है, tan थीटा में B और P है। तो दैट मींस क्या है, एक दूसरे के रिवर्स होंगे और क्या है, बस इससे ज्यादा क्या है, क्योंकि सेम चीज यूज हुआ है ना। हाँ सर, तो इस सबका बनेगा, दोनों का थैंक बनेगा। यू इस सर। तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? ओके, हो गया सर, हो गया लिख के। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। तो इतनी एनर्जी आप लोग दोगे ना, तो आप रिप्लाई करके तुम्हें बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री में, हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि यस आप लोग जितना आप लोगों का अट्रैक्शन आता है ना, उतना ही ज्यादा इधर एनर्जी आती है कि चलो ऐसे बताओ, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटर एंड बेटर तरीके से। अब देखो स्टूडेंट, अगर इतना हमें समझ में आ गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, तो मैं बोलूं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बी बाई एच है क्या, दैट मीन बेस अपन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा को क्या देख पा रहे हो, एच अपन बी है क्या, यस सर। हाइपोटेनस अपन बेस। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन 1 by Yes, sec sir. theta. राइट है। ये समझ में आया सभी स्टूडेंट को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सिमिलर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। सर। राइट है। यस अब आ सर। जाते हैं tan थीटा पे। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस, एंड cot थीटा क्या है, बेस बेस अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं साथ में। इसका मतलब ये भी रिवर्स है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड और कॉट थीटा cot 1 थीटा इज अपॉन इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। टेन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई क्या सभी? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब एक नया रिजल्ट देखते हैं स्टूडेंट। क्या हम लोग tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा भी लिख सकते हैं क्या? हाँ Sometime सर। हमें हाँ क्वेश्चन सर, सॉल्व लिख करने सकते में, हैं। हाँ सर। वेरी गुड। देखो सम टाइम हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ना इसका यूज होगा। अब देखो यस जिनको सर। नहीं समझ में आया है, सबको समझ में आ गया ये होगा कि नहीं होगा? जिनको नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसके जैसा प्रूव करके बता सकता हूँ। सर मुझे ना ये हाँ tan सर, थीटा बताओ का नहीं बताओ। समझा। ओके tan थीटा का। हाँ ओके ओके, मैं समझ में आ रहा है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने बोला कि sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिखना है, राइट है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैं कहने का मतलब क्या है, अगर इस दो पॉइंट को सॉल्व करें, अगर tan थीटा की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर अपन बेस आ गई, तो हम बोलेंगे कि इसके क्या tan थीटा लिख सकते हैं, राइट है क्या? तो आप बताओ मुझे, sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है क्या, हाँ सर। यस सर। एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस है। यस हाँ सर। सर। अगर स्टूडेंट इस चीज को मैं रिवर्स करूं, ये डिनोमिनेटर वाले को रिवर्स करूं, तो यहाँ ये p बाई एच तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिवर्स करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, यस h सर। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ H by जाएगा, two। डिनोमिनेटर और में b आएगा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा, से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होगा। आपको फाइनली बचा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, p P बाई अपॉन बचा B, क्या। अब p अपॉन b होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस को क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा। इसका मतलब है क्या होगा, ये tan टेन थीटा। थीटा। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस हाँ सर। सर। इसका मतलब आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपन Cos sin थीटा। थीटा, राइट है ना।
यस क्योंकि सर। ये क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है, तो tan थीटा का अपोजिट करोगे तो क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ में आया क्या इतनी बात? यस समझ में सर। आ गया सर। वेरी गुड। तो आप लोग इतना क्या करो, नोट कर लो, फिर हम लोग स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन लो। देखते हैं स्टूडेंट। हाँ ले सकते हो आप, एज यू विश। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इससे। हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। बस सर इतने ही फॉर्मूले है ना? अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत हुई है। क्योंकि सर मेरे पास जो है ना लिस्ट, उसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले ही फार्मूले हैं। हम यस लोग सर। यही बोलते हैं कि फार्मूला बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक सर है सर, लेकिन एक बार बट बनाना आ गया ना तो फिर बहुत इजी है। प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सारे फार्मूलों को मैं अवॉइड करना आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बहुत सारे फार्मूलों को अवॉइड कर सकते हो, कि ओके। बहुत सारे फार्मूले आपको याद न करना पड़े, कुछ फार्मूले से आपका काम हो जाए। अब इसमें देखो बहुत सारे फार्मूले दिखाई दिया, कितना हो गया, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूले हो गए। लेकिन ध्यान से देखो तो आपको 4 फार्मूले याद करने की जरूरत है। यस सर। ध्यान से देखो आप लोग, तो किसमें 4 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, 3 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक दूसरे का रिवर्ट। सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? देखो अगर आपके प्री की बात करें तो प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और सर मेंस में? इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। अब मेंस में इसका कम से कम क्वेश्चन आएगा 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी मिल सकता है, समटाइम 12 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इससे ट्रिग्नोमेट्री, इंक्लूडिंग आपको क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट सर एंड इनके डिस्टेंस लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस के लिए पूरा एडवांस मैथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना अरिथमेटिक का वेटेज हो जाता है उतना इसका वेटेज हो जाता है, तो हाफ हाफ हो जाता है। अब मेंस में 2 ही पेपर होता है, एक मैथ का एक इंग्लिश का। तो Yes, आप sir. हाँ जी बोलो ना। सर वो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर देंगे कि ऑपोजिट देंगे, या बेस देंगे या एडजेसेंट देंगे? अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आएगा ना, आपको ना अपोजिट देगा ना परपेंडिकुलर ना बेस देगा, वो कुछ दिया ही नहीं रहेगा। वो खाली आपको ऑप्शन ऐसा देगा। देगा जैसे रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग दे दिया हुआ है, तो आपको समझना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यस सर। तो हमें अदर साइड निकालना ऑपोजिट है तो अपॉन कैसे? हाइपोटेनस। हाँ, तो वही है, परपेंडिकुलर के अपोजिट ले लो, बेस को एडजेसेंट ले लो, आप हाइपोटेनस को हाइपोटेनस। तो आज विश आप जैसे भी याद कर सकते हो, आपके माइंड में जैसे भी आ जाए वैसे आप याद सर कर सकते ऑपोजिट हो। अपॉन हाइपोटेनस करके ये किया था, याद किया था। हाँ तो अच्छा ठीक है, चलो आप उसी पे रहो ना, फिर चेंज क्यों करोगे आप? साइन थीटा इज ठीक इक्वल है, टू क्या, ठीक है। अपोजिट अपन हाइपोटेनस। हाँ बट चलेगा। मैं यूज करूंगा अगर OH परपेंडिकुलर, आप OH। समझना। हाँ परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट है, अब बेस का मतलब एडजेसेंट। अच्छा अच्छा, ओके सर। स्क्रीन रोटेट हो गया ऐसे। डन। सर डन। डन हो गया सभी का? यस सर। हाँ सर डन हो गया सर, क्वेश्चन कराओ सर। हम्म बोलो ना। कोई एक चीज और देख लो स्टूडेंट, ए बी को थीटा लिया है, ए क्या होगा परपेंडिकुलर, ए क्या हो गया बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट है ना?
तो अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना हो तो इसमें एक रिलेशन होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आप थ्योरम से नाम की याद करने का क्या मतलब है? राइट है ना, आपको तो आंसर से मतलब है। आप थ्योरम का नाम मत याद करो, इसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिनको अगर नहीं मालूम है तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप प्लस क्या होता है, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज के लेक्चर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बहुत सारी वैल्यू। ओके सर। ओके क्लियर। अब यहाँ से कोई भी अगर हाइपोटेनस दिया हुआ, बेस दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे आप। अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हो तो बेस निकाल लोगे, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ तो हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लोगे। ओके, इतना ये भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। सर ये पाइथागोरस थ्योरम है ना? हाँ हाँ, पाइथागोरस थ्योरम है। हो गया नोट? हो मुझे गया लगता सर। हो गया होगा। यस नहीं सर। सर, एक रुको मिनट। रुको 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 सर। सर एक मिनट। रुको सर, रुको रुको रुको। सॉरी, मुझे लगा हो गया होगा, बट कोई नहीं, मैं फिर से बना दिया। फिर से बन गया आपका सेम चीज। ओके सर। डन। चलो बस जस्ट टेस्ट ले लो। आई थिंक मुझे नहीं लगता सभी को नोट करने की जरूरत नहीं, देख लेते हैं फिर। बताओ, इसमें अगर मैं पूछूं कि बताओ हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, बताओ। फॉर अल्फा बताओ आप लोग। सर ऊपर का एंगल जो लिया उसका परपेंडिकुलर 1, सर सब परपेंडिकुलर 1 होगा। सर बेस बेस रूट 2 √2 है। होगा। बेस और AC। हाइपोटेनियस √3 हाइपोटेनस है। √3। हाइपोटेनस √3 है, बेस कितना है? बेस √2 √2 है सर। रूट 2 आप परपेंडिकुलर कितना है? 1। परपेंडिकुलर 1 है। 1 है। मैंने एक यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, फॉर थीटा। ऐसा आपको मिलेगा, हाइपोटेनस कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस ऐसा मिलेगा। हाइपोटेनस सेम रहेगा सर। हाइपोटेनस सेम हाइपोटेनियस रहेगा। सेम रहेगा सर। और ये 2 परपेंडिकुलर जाएगा। √2 होगा सर। √2 हो जाएगा सर। परपेंडिकुलर का 2 होगा। हाँ सर। ओके, समझ में आया? यस सर। स्टूडेंट अगर यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, जस्ट हमने इसका ले लिया फॉर सी, फॉर ए, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, किसका बात कर रहा है? एंगल ए की बात कर रहा है। सी मतलब किस एंगल की बात कर रहा है? सी एंगल की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझ जाना कि किस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सर एक बार फिर से Yes, समझा sir. दीजिए। सर फॉर सी के लिए सर हेलो सर। हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस मैंने बोला था 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाँ, हमेशा हाँ, सर, हाइपोटेनस। सर एक बार और सर, ये समझाइए ना थीटा- प्लीज। सर ये थीटा वाला हाँ समझा सर दीजिए। समझा दीजिए एक बार प्लीज। ओके, देखो ये थीटा वाला था, ठीक है। ये क्या है, अल्फा ना, ये क्या है, थीटा वाला। अगर यही बोला जाए फॉर ए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो इसका मतलब सेम यही बोला जाए। फॉर ए मतलब कैसा, जैसे हमने बोल दिया साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हाँ परपेंडिकुलर कितना आपने निकाला, 1, हाइपोटेनस कितना, √3। बस बात खत्म, समझ में? अगर ये सेम चीज बोलते साइन थीटा बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो दोनों चीज तो मैंने यही बताया ना कि आपको दोनों सेम होता है।
Yes, अगर sir. एंगल दिया है तो ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, आपसे वर्टेक्स के नाम से बोल दिया हुआ है, जैसे साइन ए, एंगल नहीं दिया हुआ है, साइन ए का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा नहीं है, Yes, sir. साइन ए का मतलब क्या हुआ, अल्फा नहीं है, साइन ए का मतलब कितना हुआ, अल्फा नहीं है। तो अल्फा जब नहीं है तो इसका मतलब इसी एंगल की बात किया जाए, साइन ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एंगल बनना है अल्फा नहीं, वो एंगल ए नाम दे दिया, तो चाहे एंगल अल्फा दे नाम और चाहे उसका नेम ए बोल दे, उससे तो डिफरेंस नहीं होगा ना। नहीं अगर सर। मान लो कि मैं लड़का हूँ, मेरा नाम कुछ भी चेंज कर दो, मैं तो वही रहूंगा, मैं चेंज तो नहीं हाँ हो सर, जाऊंगा, सही बात है Yes, सर। sir. ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे अगर पॉइंट इसका वर्टेक्स ए नाम है, अगर इसका एंगल अपने अल्फा दिया है, अगर इसका नाम आपने ए ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो यही रहेगा ना, एंगल तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। तो सेम चीज यही मैं बताना चाहता हूँ। तो ओके Yes, सम sir. टाइम क्या होता है कि वर्टेक्स के नाम से एंगल दे देता है, सम टाइम एंगल इंक्लूड किया जाता है साइन थीटा जैसा कुछ है। ओके सर हाँ जी, सर ये अल्फा वाला नहीं समझ रहा है, मतलब बेस रूट 2 कैसे लिया आपने, 1 आना चाहिए था ना। अल्फा वाला, अल्फा बेस रूट 2, देखो अल्फा जब लोगे तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर साइड कितना हो गई, 1 हो गई, हाइपोटेनस ये बचा क्या, रूट 2 आपका बेस हो गया। क्लियर, थीटा के यानी opposite अल्फा के side एडजेसेंट वाली साइड है ना, हाँ अल्फा के एडजेसेंट। आवाज गया सर, Voice नहीं आ रहा है। अगर जब आप अल्फा की बात कर रहे हो तो आपको थीटा से कोई मतलब नहीं है, समझा आपने। Yes, sir. अगर आप इस थीटा से बात कर रहे हो तो तो अल्फा से कोई मतलब नहीं है। क्लियर, दोनों का मतलब। यस सर। ओके चलो, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो नोट करो कि हम लोग क्वेश्चन अब देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बस। सर हो गया ना, हो गया, सर नहीं, मतलब सर। सेम है ना, थीटा के सर, अपोजिट एक वाली सेकंड। साइड परपेंडिकुलर होती है, वैसे अल्फा के हाँ, कहीं अपोजिट पे साइड। भी राइट है, बस इतना बस ध्यान देना है कि जो भी एंगल लोगे उस एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होगी, जो बच गई साइड इसको आप क्या कर लो, बेस बोल दो। बेस या हो जाए। जो भी एंगल है उसके एडजेसेंट वाली साइड को बेस बोल दो। अब कहीं पे भी एंगल ले, क्या फर्क पड़ता है हमें, कोई भी एंगल ले, ठीक है। Yes, sir. चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन, ये नोट करना आप लोगों को, हाँ अगर सर, एक मिनट। एग्जाम्पल के लिए नोट करना हो तो नोट कर लो, और एक सर, हो एग्जाम्पल के हो गया लिए। सर, हो हो गया गया। सर। चलो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे सर नहीं हुआ, 1 मिनट प्लीज। ओके डन सर। अभी तो सुना आपने कि नहीं हुआ है। देखो एक बात कोई बोलो, आप समझ गए हो ना तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, नहीं बिल्कुल समझे हो सर। ना तो क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम। जी सर। समझने में टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, अभी भी इतना आराम से बताने पर भी टाइम लग रहा है। डन सर। डन, सर पड़ जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री है ना। ना सर, हार्ड पड़ जाता है। और सर वैसे भी पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके पहले आपने 20 से स्टार्टिंग किया था, इसलिए किया नहीं, मतलब जब से ज्वाइनिंग किया था आपका क्लास 20 से था, हाँ सर, पहला 6 या टेस्ट 7 पार्ट चल रहा था। कोई बात नहीं, आज का स्टार्टिंग एकदम लेक्चर है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। अब हाँ, आज का basic लेक्चर कोई से। लेक्चर 20 सर समझ बेसिक रहा इसीलिए है। तो पहला सर ही है आराम ना आराम से इसके समझ लिए। रहे हैं। तो इसलिए अभी हम आगे आराम मालूम से पड़ेगा बता भी सर रहे हैं। कितना आसान है सर ट्रिग्नोमेट्री। आसान बनाना टफ बनाना ये हमारे ऊपर होता है, मानते हो कि नहीं है। जी सर, Yes, बिल्कुल sir. सर, बिल्कुल सर। सर आपका साथ बना रहे हम बस। लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन सर सब दूर कुछ से हम लोग देखने में define बहुत करते हैं। टफ लगता है। तो दूर से देखने में बहुत सारी चीजें टफ लगती है। सर एक्चुअली में सच में 5 सर साल बाद टफ मिल लगता रहा है है ना बहुत। इसके लिए। हाँ? एक्चुअली क्या होता है 5 साल बाद आ रहा है ना इसके लिए। मे बी हाँ, हो सर। सकता है। देखो डिफरेंस पहले दो चीज में, एक इजी सब्जेक्ट एक टफ सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, बट डिफरेंस इतना होता है कि जो इजी है आपके लिए ना वो आपको आ रहा है, और जो टफ है ना वो आपको आ नहीं रहा है, बट डिफरेंस इतना ही है। बाकी ना तो कोई इजी होता है ना टफ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होती है, मेरा जो इजी या टफ का डिफिनीशन है ना, बस इतना ही ज्यादा डिफिनीशन है कि जो मुझे आ रहा है वो मेरे लिए सिंपल है, जो मुझे नहीं आ रहा है वो मेरे लिए टफ है, हार्ड है। और कुछ नहीं।
इतना ही मेरे को डिफरेंस समझ। अब वही आपको बनाना है कि आपको आपके अकॉर्डिंग इजी बनाना है या आपके अकॉर्डिंग टफ बनाना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड cos थीटा tan थीटा। दो ही बताओ, cos थीटा एंड tan थीटा, देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा। यस सर सर। cos थीटा होगा सर cos थीटा 4/5 4/5 और tan थीटा 3/4 3/4 cos थीटा कितना होगा? 4/5 4/5 tan थीटा 3/4 3/4। वेरी गुड। चलो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये तो आपका आंसर आया, वो भी राइट आंसर है, ठीक है ना। आपको क्या गिवन है? sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो sin अपन 3/5 को मतलब क्या दिया? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस गिवन है क्या आपको? हाँ सर। हाँ यस सर सर। अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस गिवन है तो देखो यही तो होता है, अगर हमने यहाँ पे थीटा ले लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, जो कि कितना दिया हुआ 5, ये कितना दिया हुआ है 3। आपको बी बताना है, तो आप जानते हो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी का स्क्वायर, दैट मीन 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 9 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कितना हो गया? 16 बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितना हो गई? 4। अब बी की वैल्यू, अब बहुत सारे लोग जो जानकार में होंगे वो बताएंगे कि बी की वैल्यू सर +-4 आ रही है। राइट, बी की वैल्यू क्या आ रही है? +-4, क्योंकि जब किसी भी चीज का हम लोग स्क्वायर रूट बस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? +- होती है। ये आपको बेसिक मैथ में आपको बताया गया होगा कि किसी भी चीज का अगर रूट निकालते हैं तो रूट में से जो वैल्यू आती है, देखो दो चीज होता है, अगर यहाँ से रूट में 4 है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आएगा। इसका केवल 2 आएगा। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अगर x इज इक्वल टू ये रूट में 4 है, इसकी वैल्यू 2 आएगी। लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट में 4, दैट मीन x की वैल्यू कितना आ गया? +-4 आएगी। यानी ये इसका सॉल्यूशन होगा। +-2 आएगी। +-2 आएगी, ठीक है ना। ये आपको बेसिक मैथ में बताया गया होगा। अब ये क्यों आती है? ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, एक ही ये लीनियर इक्वेशन है, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर आएगा जो कि प्लस और माइनस दोनों डिपेंड करेगा। क्यों? अब ये अब क्या है? x की वैल्यू +2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। x की वैल्यू -2 रखो, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस, तब भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके क्लियर? तो अब यहाँ b की वैल्यू क्या आ गई? +-4 आ गई। अब जब तक हम लोग डिफाइंड नहीं किया है, जब तक अगर ऐसा डिफाइंड नहीं किया है कि आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो आप क्या करोगे? ऑलवेज किसको लोगे? प्लस को लेंगे सर। जब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं डिफाइंड किया है, आपको नहीं बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थीटा आपको किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर ऐसा कुछ नहीं बताया है तो आप क्या बी की वैल्यू लोगे? ऑलवेज पॉजिटिव ले लो। तो बी की वैल्यू कितना हो गई? 4 हो गई। अब बताओ क्या बोला है? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू आप लोग क्या जानते हो? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बेस कितना है? 4। हाइपोटेनस कितना है? 5। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? 4। आंसर समझ में आया क्या? सर बट सर वो हाँ जी, थीटा बोलो। वो मतलब ये एंगल में क्यों लिया हमने? मतलब थीटा वो आप ये वाला एंगल ले लो, क्या फर्क पड़ता? आप ये वाला एंगल ले लो तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा।
वो तो मैंने बता के दिखाया आपको, बाकी इस ट्रायंगल मतलब का ले यूज क्या है, सकते हैं ना कुछ use नहीं। सर, जैसे समझे वैसे हाँ। ले सकते हैं। हाँ आप ले सकते हो, चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, बस आपको इतना ध्यान देना चाहिए परपेंडिकुलर के साथ अपोजिट साइड क्या होती है, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नोट कर लो आप लोग। हो गया नोट? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। नो सर, वेट। डन। चलो अब आप एक बात बताओ, अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, और जब इतना टाइम लग जाएगा तो क्या आपके लिए यूजफुल है क्या ये? नहीं सर। हरगिज नहीं तो सर। स्टूडेंट एक नाम आता है। हाँ सही बात है, हरगिज नहीं है इसको एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट एक नाम आता है इसका, ट्रिपलेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, ट्रिपलेट्स। हाँ हाँ देख सर। लेते हैं हम लोग सम टाइम क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। हाँ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर पैथागोरस ट्रिपलेट्स मिल गया ना तो आपको आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ही हमने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो इसका मतलब कॉस थीटा, इसका लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें कॉस थीटा। सर म्यूट हो गए आप। सर म्यूट हो गए। तो कॉस थीटा कितना चाहिए हमें, बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस आपको पता है कितना है, 5, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही है ना। हाँ सर। हाँ तो सर। इसकी cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/h है। तो b की वैल्यू क्या है आपको नहीं आइडिया, लेकिन h की वैल्यू 5 है। अगर ये ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, 3 वैल्यू होती है, 3 वैल्यू, क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड होती है तो वही तीनों साइड ही होती हैं और कुछ नहीं होता। तो देखो क्या है, ये 3 अपॉन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अगर ये p की वैल्यू 3 है, 5 है, एक वैल्यू बची हुई, क्या वो वैल्यू जो निकालेंगे डेफिनेटली एक बेस होगा। सिंपल है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस हो गया, जो एक नेक्स्ट वैल्यू बचेगी वो क्या मिलेगा आपको, बेस नहीं एडजेसेंट। मिला। तो देखो क्या है, सबसे सिंपल तरीका है, इसके लिए फार्मूला एक नोट कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2ab, ये आपका फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को निकालोगे, आप रखोगे, तो कोई भी आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो। कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b। अच्छा इसका कंडीशन मैंने क्यों दिया, कोई मुझे एक रीजन बताएगा? क्योंकि जिसको ये रीजन समझ में आ गया उसको इस कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अगर मुझे क्या करना चाहिए अगर थोड़ा सा चेंज हुआ। सर हाइपोटेनस बड़ा होता है ना सर, हाइपोटेनस बड़ा होता है ना सर, इसीलिए। अरे इसमें नहीं स्टूडेंट, इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि हाइपोटेनस कौन है? इसमें हमने कहीं लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं क्योंकि हमें माइनस करना हो, अगर हमारी जो ए है अगर वो, हाँ राइट सर है, ये आंसर है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, देखो अगर दो नंबर्स हैं, मैं कह दिया कि 2 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 2 है, तब बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 2 इंटू 3 करें, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नो सर। नहीं हो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों 2 वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगा और वो पॉजिटिव ये क्या आएगा। है, 9 एंड और साइड कांट भी नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी।
तो कंडीशन क्या है, जब ए ग्रेटर देन 0 यानी ए ग्रेटर होगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव है। अगर ए लेस देन है तो क्या आएगा, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। बाकी चीज में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी ना, नहीं। समझा आपने? हाँ सर। हाँ सर। अगर हमारे पास b ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2ab, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस जो भी चेंज आएगा माइनस वाले में चेंज आएगा। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो हमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो आप 3 और 5 आप किसी को ले सकते हो, 5 को ये ले लो, ए को क्या ले लो, 5 ले लो, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना 3, तो क्या है पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कामा, फिर क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू, ये दूसरा ट्रिपलेट बन जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 9 हो गया, ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 हो गया, ये कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 34 34, ये कितना हो जाएगा 16 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ओ अगर 3 4 साइड दिया हो तो ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है, 34 16 30 बन रहा है, ठीक है ना। अगर 3 4 दिया हो तो इसका ट्रिपलेट, इसका मतलब क्या 3 और 4 है, सर वॉइस नहीं आ रही। फाइल चली जा रही है आपकी बार बार बीच में। अगर मैं नोटिफिकेशन इसका म्यूट भी करता हूँ तो कैसे होगा, नहीं हो सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि जब नोटिफिकेशन आता है तभी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ टाइम के लिए ये नोट, फिर नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। हाँ वही मुझे करना पड़ेगा क्लास से पहले। देखो तो क्या होगा कि जब भी हमें ट्रिपलेट्स बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फार्मूला का यूज कर लेते हैं, इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, तो ये देखना है कि हमें ये इनकी वैल्यू क्या आ गई, 3 और 5 की वैल्यू क्या हो गई। अगर डायरेक्ट वैल्यू देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो सर पाइथागोरस लेकिन ये जो ट्रिपलेट का आपने मेथड बताया, इसका यूज करेंगे कभी? इसका यूज तो मेथड तभी यूज करेंगे कि जब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ऐसा दे दिया हुआ है, ऐसे नंबर दे दिया है, ठीक है, अब ये नंबर दे दिया हुआ है, ये ट्रिपलेट्स आपको पता चलेगा आगे जाके कि जैसे ये नंबर दे दिया हुआ, आपको बस बोल दिया है कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू बता दो, तो अगर ये ट्रिपलेट्स हैं, टेन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, तो अगर ये ट्रिपलेट्स है तो सिंपल सी बात क्या होगी, ये हाइपोटेनस इसमें सबसे बड़ी वाली साइड, ये ट्रिपलेट्स हैं तो ये सबसे बड़ी वाली साइड को आ गई इसकी हाइपोटेनस, ठीक है। ये अनदर दो साइड बचेंगे, आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस बनाएंगे, जो कि ट्रायंगल का जब आप यूज करोगे तो अब वहां पे क्या मिलेगा आपको, ये यूज होगा ट्रिपलेट्स। क्लियर? हाँ सर। अब आइए बात की हमें जो क्वेश्चन अभी किया था, हमने टाइम लग रहा था, उस क्वेश्चन के टाइम को अगर निकालना है, मतलब कि बहुत ज्यादा कम टाइम लेना है, तो जैसे ये ट्रायंगल लगाया आपने, ये थीटा लिया, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हुआ, ये 3 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया। तो जब भी आप 5 का स्क्वायर करोगे या 3 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब यहाँ पे बेस जो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बस इतना कि h का स्क्वायर माइनस कितना होगा p का स्क्वायर। h का स्क्वायर यहाँ पे देखो कितना होगा, इतना माइंड में करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, रूट में कितना आ गया 16, तो b की वैल्यू कितना आ गई 4। अब सारी वैल्यू आप निकाल के रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये ट्रायंगल बनाओ, छोटा सा ट्रायंगल बना के बाद ये बेस की वैल्यू लिखो, आपको उतना बड़ा सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो फिर आपने इतना ये समझाया, इसका इस्तेमाल नहीं किया ना आपने इसमें? मैंने इसका इस्तेमाल बस इसलिए बताया, इसको इसलिए समझाया कि मैं ट्रिपलेट्स बनाने के तरीके में, मैंने बोला ना कि जैसे आपको ट्रिपलेट्स का आपने नाम सुना हुआ है, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, वो क्या होते हैं, मैं वही बताया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो ये जो हमने अभी निकाला ना साइन थीटा 3 4 5 हमने निकाला ना, 4 हमने निकाला कैसे, तो क्या ये ट्रिपलेट मेथड से वो नहीं निकाल सकते क्या? क्यों नहीं निकाल सकते हैं ट्रिपलेट मेथड से? अगर ट्रिपलेट मेथड से हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका
2 का स्क्वायर, हाँ ले लो 2 और 1 और 2 रहेगा, वैल्यू हो जाएगा। देख लो, अगर a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 1 ले लो, नहीं कितना हो सर, जाएगा जैसे देखो। ये 3 और 5 लिए आप यही वैल्यू लेके करो ना। तो 3 5 से आप एक खुद बताओ कि जब खुद ही ट्रिपलेट्स है, ये 2 और 1 ट्रिपलेट्स वॉइस नहीं आ रही आपकी। ट्रिपलेट्स की वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉइस बीच में 2 गया। और 1, वो नोटिफिकेशन ऑन हो गया था। 2 और 1 क्या होता है, 2 और 1 ये ट्रिपलेट्स नहीं है, ये ए और बी हाँ। की वैल्यू है। आप ए हाँ, और सर। बी की वैल्यू लोगे तो ट्रिपलेट, ये जो बन के आएगा, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू बन के आएगी, वो ट्रिपलेट्स बनना है ना। तो ओके 3 और 5 से जब बन निकालोगे तो वहां पे ट्रिपलेट्स दूसरा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे 2 और 1 ले लो, 2 और 1 लोगे तो यही आएगा, 3 4 5 ही आएगा। आपको रिजल्ट निकाल के देख लो, 3 4 5 तो ही हमें आएगा। कैसे पता है कि कौन सा नंबर क्वेश्चन में दिया, तो हमें कौन सा नंबर लेना है फिर? अभी जैसे 3 कौन और सा? 5 दिया, तो आपने क्या बोला 2 आपने और तो 1 assume आप किया ना। अज्यूम कर लो। तो फिर हमें जैसे अगर 5 6 दिया है, तो फिर हम कौन सा नंबर अज्यूम करेंगे, ए बी को क्या मानेंगे फिर उस टाइम पे? जब 5 6 दिया हुआ तो हाँ 5 6 दिया होता, आप किसी को मान लो, ये मान लो 6 को, अब बी मान लो 5। तो वही तो बात मैंने छोटा कहा, वाली यहाँ बात पे है, जैसे 3 और 5 दिया तो इसी को मान लेते हैं ना। किसको मान थर्ड लेते हैं? अच्छा वैल्यू यहाँ, हमें फाइंड करनी है ना। हाँ थर्ड वैल्यू सर फाइंड आउट जैसे करने आपने के लिए 5 स्क्वायर लिया ना, तो वो 3 स्क्वायर और फिर 5 स्क्वायर अब सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर रूट में h का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का बेस निकालना है। तो अगर ये ट्रिपलेट्स की वैल्यू बताना है तो ट्रिपलेट्स की वैल्यू बताने के लिए हम ये फार्मूले यूज करेंगे। अब 5 6 रखोगे यहाँ पे तो अच्छा। ट्रिपलेट्स कुछ और बन जाएगा। तो मैं ट्रिपलेट्स बनाने का तरीका आपको बताया हूँ, न कि यहाँ पे ये चीज बताया हूँ। ये चीज को बताने के लिए मैंने ये बताया कि यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा ओके तो हम करते, तो ये तो हमें आता है सर, लेकिन ये ट्रिपलेट को हम कैसे करेंगे, ये वाला नहीं आता है। हाँ ट्रिपलेट या मैंने आपने यूज करके एग्जाम्पल बता ए और बी, आपने नंबर आपने कुछ भी ऐसे लेके कर दिया, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे नंबर दिए होंगे, कैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो चीज बताइए ना। अभी अभी हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ट्रिपलेट्स अगर दिया है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर ये 3 नंबर दिए होंगे, जब ट्रायंगल का हमारा यूज होता है, जब ट्रायंगल हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे 3 नंबर दिए रहते हैं, जब 3 नंबर दिए रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट्स डिफाइन कर लेते हैं। अगर ये ट्रिपलेट्स है, अगर ये ट्रिपलेट्स है तो सिंपल सी बात है, ट्रिपलेट्स किस कंडीशन में बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, राइट है क्या, किसमें बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। जैसे 3 वैल्यू दे दिया, अब ये किसकी साइड है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या किसी अनदर ट्रायंगल की साइड है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इनको, तो ये देख लेंगे कि ट्रिपलेट्स है कि नहीं है। मतलब ऐसा ट्रिपलेट्स नंबर है दिया कि होगा, उसको हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाँ। आंसर आता है तो वो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट्स है जो इस हाँ। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंडीशन तो को ट्रिपलेट सेटिस्फाई मतलब करेगा। हम ट्रिपलेट इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हमें ये पता करनी होती है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ट्रिपलेट, हाँ ट्रिपलेट्स का मतलब है ट्रिपलेट्स ऑलवेज जो आएगा आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही आएगा, यानी पाइथागोरस से ही आएगा, अदर किसी पर ट्रिपलेट्स नहीं आने वाला, ओके, किसी मतलब हम ट्रायंगल के लिए ट्रिपलेट ट्रिपलेट्स नहीं सिर्फ आएगा। हम ये फाइंड करने के लिए यूज करते हैं कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, अदरवाइज आप किसी भी ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट्स नहीं मिलेगा, किसी भी ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट्स नहीं मिलेगा, किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रिपलेट्स नहीं मिलेगा। तो मैं ये फाइंड करने की जरूरत क्या है सर? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपको फाइंड करने की जरूरत यहाँ पे ये है कि जब आपको जरूरत आई यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे तो वहां पे आपको हर एक चीजें चेंज हो जाती है उसकी, तो जब सब कुछ चेंज हो जाता है तब आप वहां पे यूज करते हो। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ट्रायंगल का आपको डिसीजन मिल जाए कि ट्रायंगल का क्या है तो फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना। हाँ सर। और ट्रायंगल का नाम ही नहीं पता है तो फिर तो आपको खोजते रहो ना, फिर उसके लिए जो भी जनरल मेथड हो वो अप्लाई करो। मैं यूं बोल रहा था। एक क्वेश्चन आप ऐसा करवा दो ना, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर ये Okay, ट्रिपलेट्स की वजह से जो समझा है वो भी समझा। लंबे सांस लो। अच्छा ठीक है, चला गया वापस। अरे ट्रिपलेट्स क्यों Okay, बताया okay. सर बीच में आपने? ठीक है बेचारे को मैं लिसन गई, बेचारे को अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, इसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। हाँ इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, जब इसका यूज आएगा ना तब मैं बताऊंगा सही बात हो जी आपको जी, ज्यादा अच्छी। गुड डिसीजन सर। क्योंकि मैं अभी स्पेस से अगर स्पेस से शिफ्ट हो गया ना तो सही बात है कंफ्यूजन ज्यादा बढ़े। मुझे लगा कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स आ गया था, 3 4 5 आ गया था, मुझे लगा चलो ट्रिपलेट्स का डिफिनेशन बता दो, ट्रिपलेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, मुझे ये लगा तो मैंने बता दिया, बट कोई नहीं, ठीक है।
ओके सर। अभी आप लोग इस पे बस इतना ध्यान दो कि अगर साइन थीटा का ऐसा दिया है तो अगर निकालना है तो हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी ट्रिपलेट्स को थोड़ा सा साइड में रखो, जब इसका यूज आएगा ना मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बस यहाँ पे ट्रिपलेट्स आ गया 3 4 5, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी, अदरवाइज कोई इशू नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इफ cos theta is equal to 5/7, then find, and sin theta भी लिख लो, and sin alpha ले लो, sin alpha is equal to 3/5 ले लो, then find 4 sin theta minus 5 cos, 4 sin theta minus 5 cos, कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा, थीटा अपान 5 sin अल्फा प्लस 4 cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू गिवन है? इसको भी दो तरीके से बता दूंगा, ताकि आंसर आ जाएगा। एक मिनट में वॉशरूम से आया थोड़ा सा। आया क्या किसी का आंसर? सर आंसर आया है लेकिन सही है कि पता नहीं। कोई नहीं, देखते हैं। सर -41/235। वो इतना बड़ा आंसर, -41/235। 235। नहीं, इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता आएगा। सर ऑप्शन क्या है? हाँ सर ऑप्शन बताओ ना सर। ऑप्शन क्या है सर? आपका आंसर, ऑप्शन आप लोग बताओ ना। 3-4 लोग को आंसर देना, ऑप्शन बन गया। सर मेरा -1/9 है। -1/9 है, और एक क्या है? -1/5। -1/5। और किसी को कुछ है? सर आप ये यस, नन वाला ना। सर बी, हाँ जी, आपको भी कुछ आया क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप? चलो अब देखो क्या है यहाँ पे, साइन अल्फा की वैल्यू कितना है? 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितना है? 5/7। कितना है? 5/7। तो वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा? 4 × 5/7 माइनस 5 × कॉस थीटा की वैल्यू कितना है? सॉरी, उल्टा रख देखा हमने। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है,
देखो 4 साइन अल्फा माइनस 5 कॉस थीटा अपान 5 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो कॉस साइन अल्फा की वैल्यू कितना है 3/5, तो हमने साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 रख दी। 5 कॉस थीटा, तो 5 कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 5/7, तो हमने क्या रख देंगे यहाँ पे 5/7 रख देंगे, डिवाइड बाई सर वापस से 5 छोटा इन- करने लग गए आप, 7 एकदम छोटा लिख दिया। अब बड़ा हो गया चलो 5 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितना है 3/5 माइनस सॉरी प्लस है ना 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 5/7। क्लियर, बस इसको सॉल्व करना था, आपको आंसर मिल जाता। 4 3 जा कितना होगा 12/5, 5 5 जा कितना होता है 25/7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 5 जा कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 35 एलसीएम आएगा क्या ऊपर वाले का, ये 35 है, 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 माइनस 25 5 जा कितना होगा 125 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 21 अब प्लस 20 यहाँ पे तो 20 ही रहेगा, राइट है ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। अब इसको क्या करोगे 84 में से 125 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दैट मींस 16 माइनस का हो जाएगा ये 41 डिवाइड बाई 35 इनटू ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा 7 अपान ये कितना हो जाएगा 21 और कितना हो जाएगा 41, यही होगा ना 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। हाँ सर। 41 से 41 कैंसिल, 7 से 5 कैंसिल, वैल्यू कितना आ गई -1/, वैल्यू कितना आ गई 1/5, जो कि ऑप्शन क्या है आपका सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। हाँ सर। चलो ओके नोट करो। ट्रिपलेट्स वाला मेरा मिस्टेक था कि मैं बेकार में उसको यहाँ पे फंसा दिया आप लोगों, बट कोई नहीं। एक्चुअली ट्रिपलेट्स का अचानक से यहाँ पे मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो बता देता, अदरवाइज इसको इग्नोर ही किया ना सही था, कोई नहीं। किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बता। सर इसका सेकंड मेथड भी है, इसका कोई दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का? आज तक कोई ट्रिक वाला क्या सर है? देखो ट्रिक यहाँ पे लगाने का इसलिए नहीं रीजन बनता है क्योंकि साइन अल्फा और कॉस जो एंगल्स है ना थीटा और अल्फा ये दोनों change है। डिफरेंट एंगल है। हाँ तब अगर एंगल दोनों सेम रहते ना तो प्रॉब्लम नहीं आती, एंगल दोनों डिफरेंट है इसलिए हमें इशू है यहाँ पे, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ओके सर। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, वहां पे समझ में आएगा वहां पे कैसे कैसे कर सकते हो। अब ये डिफरेंट एंगल वाला मैंने बता दिया आप लोगों को, डिफरेंट एंगल वाला आप लोगों को क्लियर हुआ। यस सर। सर एक डाउट था सर, -41 और 41 तो आपने कैंसिल किया तो फिर बोल- -1 कैसे बोलो लिया? आप क्या बोलो हाँ सर -41 और 41 आपने कैंसिल किया ना तो फिर -1 कैसे लिया आपने? अच्छा मतलब 41 अपन 41 की वजह कितना हो गया बताओ। फिर माइनस क्यों लिया मतलब? माइनस तो पहले से है ना, तो माइनस रहेंगे ना, माइनस कहाँ कैंसिल आउट हुआ, माइनस तो है तो ऐसे ही रहने देंगे। माइनस तो आपका ओके पहले सर, से है हाँ ना। हाँ, माइनस नहीं कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं माइनस कहाँ कैंसिल आउट हुआ, वो तो ऐसे ही है।
हो गया? डन सर। चलो देखो स्टूडेंट, इफ tan theta is equal to 3/4, then find 2 sin theta plus 3 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta. इसकी वैल्यू बताओ। सर 18 है क्या आंसर? 18 है। और किसी स्टूडेंट का? और किसी का? -9 माइनस 9 9। मतलब और भी आंसर आ सकता है।18 सर। 18 तो हाँ 18 है ऑप्शन में। 18 सर। 18 सर 18 सर 18 चलो सर 18 सबका आ गया। चलो यानी ये रहने दो। देखो स्टूडेंट, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहला मैं बता देता हूँ आपका बेसिक ट्रेडिशनल मेथड जैसा आपका यूज करना है। सेकंड मेथड मैं बताता हूँ डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या मैं बता हूँ, आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपन क्या है, हाई बेस है क्या, परपेंडिकुलर अपन क्या है, बेस है, छोटा हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपन क्या है, ये बेस है। इसका मतलब हाइपोटेनस आपको नहीं मिला है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16, यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। h की वैल्यू कितना हो गई ±5। फिर से मेरा वही बात आती है कि अब यहाँ क्वाड्रेंट या कुछ भी नहीं दिया था, +5 लेके चलेंगे और कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो क्या आएंगे, इसका मतलब प्लस ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब कितना होगा 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितना होती है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका, बेस कितना है 4, कितना हो गया 4/5। कॉस साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गई 4/5। आपको पूछा क्या है 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गई 3/5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गई 4/5 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गई 4/5। सॉल्व कर दो, 3 2 जा कितना होगा 6/5, 4 3 जा कितना होगा 12/5 डिवाइड बाई 3 3 जा कितना होगा 9/5, 4 2 जा कितना होगा 8/5।
फाइनल क्या आ गया, ऊपर 5 एलसीएम आ गया, कितना बचा 6 + 12, नीचे अगर 5 एलसीएम आ गया कितना बचा 9 - 8, तो होगा क्या 6 + 12 कितना हो जाता है 18 / 5, ये कितना आ गया डिवाइड बाई 1/5, तो इसको रिवर्स करोगे तो 18/5 इंटू 1/5 को रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 5/1, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 18, कितना आ गया ये 18 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका था ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है, जैसे किया है। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं ना, चलो नो अब सर। बताओ मेरे को, अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर रखिएगा, यानी साइन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं और कॉस थीटा की जगह पे बेस की वैल्यू रख देते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा क्या? देखिए मैंने क्या बोला कि यानी साइन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट 3 ले लेता हूँ और कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 4। 3 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए साइन थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ। ये क्या है बेस है इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। अब ऐसा मत करना कॉस थीटा की वैल्यू 3 ले लो साइन थीटा की वैल्यू 4 ले लो, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है मैं दिखाता हूँ, पहले तो देख लेते हैं आंसर सेम आएगा क्या। 2 इंटू अगर साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 3 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना रखते हो 4 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना 3 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गई 4, तो कितना आ गया 6 + 12 डिवाइड बाई 9 - 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 18 आ गया क्या? इज इक्वल टू कितना आ गया मैंने ऐसे ही 18 आ किया गया। था। सर ऐसे ही किया था वो, tan थीटा इक्वल sin अपॉन cos। साइन अपॉन कॉस थीटा का ऐसे ही किया फॉर्मूला था लगा बट के। आ गया 18 राइट। ओके कुछ लोगों ने इससे किया कुछ लोगों ने इससे किया, राइट? सर राइट है ना ये वाला, हमारा ये वाला किया। राइट है, समझा आप लोगों ने? हाँ सर। ओके अब देखो, अब किसी को ये देखना है कि ऐसा ही क्यों कर दिया हम लोगों ने, कब कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट बात ये। ठीक है देखो देख लेते हैं, देखो हमने ऐसा ही डायरेक्ट क्यों दिया, क्योंकि देखो क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आप वहां पे ये यूज नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर यूज नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे उस टाइम, तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो उस यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो क्या करोगे, कब यूज करोगे कब नहीं यूज करोगे, आपको ये डिफाइंड होना चाहिए। देखो कैसे यूज करोगे, देखो 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है क्या, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस माइनस 2 इंटू बेस अपन हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस, बेस आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का एलसीएम हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2p और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3b डिवाइड बाई, यहाँ पे भी देखो हाइपोटेनस यहाँ पे भी हाइपोटेनस एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3p और माइनस 2b, तो क्या हो गया 3p प्लस 3b डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ये रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा h अपान 3p माइनस 2b। देखो यस यस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2p प्लस 3b डिवाइड बाई 3p माइनस 2b। अब ये आपको क्या है p क्या है परपेंडिकुलर, b क्या है बेस, p क्या है परपेंडिकुलर, b क्या है बेस। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन वैल्यू डायरेक्ट 3 रख दो, बेस की वैल्यू डायरेक्ट 4 रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, एक लाइन में आंसर निकल के आ गया, समझ में आया क्या, इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिया। ऐसे कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ ये राइट है आपका, बट मैं वही बोला कि आप ये ऑब्जर्व करो कि ये हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नीचे हाइपोटेनस कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर सकते, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है सर मतलब अच्छा ठीक है मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको क्लियर डिफरेंशिएट होगा, ये समझ में आया ना दोनों चीज क्या मैंने बताना चाहा। हाँ सर, हाँ ये सर। ऐसा हमने क्यों रुको यूज सर। किया, ऐसा हमने क्यों किया उसका ये रीजन है, इसका रीजन है, तो बस आप इतना देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वहां पे आपको एक क्लियर करना। सर
हाँ जी, सर ये पूछना था वो अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो आधे में छोड़ा था तो फिर उसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट किया था ना। हाँ हाँ, आधे में नहीं छोड़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके वहां पे फिनिश हुई थी तो आपका बच गया था। क्या बचा था आपका? सॉरी, सर्कल बचा था, तो सर्कल का मैंने ज्योमेट्री में ले लिया। वो आधा नहीं हुआ, वो पूरा फिनिश हो गया उस पार्ट का। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से थे उनका फिनिश हुआ है। हाँ, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हुआ है। अगर उसमें आपको लगता है कि कोई टॉपिक बची है तो आप बता सकते हो, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके। अच्छा, और वो ज्योमेट्री कब तक खत्म होएगा, मतलब जो सर्कल वाला स्टार्ट किया है वो? मैक्सिमम 2 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर। अच्छा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको स्किप करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। नहीं तो मैं सर्कल पढ़ा के आपको आराम से निकाल सकता था। कि सर्कल की बेसिक चीजें बताए तो वो चीजें निकाल सकता था, बट ऐसा नहीं है। ओके ओके। हम्म। सर हो गया। हो गया सभी को? नो सर, 1 मिनट। ओके। डन सर। चलो, ये आपको बताना है।
हुआ किसी का? सर इसका आंसर आ रहा है 1235/8। 1235/8। 585/4। कितना आया? 585/4। और किसी का? सर वो जो आपने कॉट थीटा लिखा तो कॉट रहेगा या कॉस रहेगा सर? कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखा है 5/13 है। ओके सर। सॉरी सर उसका आंसर है 1170/8। किसका? वही जो मैं बोला ना आंसर 1170/8 है। हाँ ये मेरे को लगता है। सर 585/2। 585/8 एक बात बोलूं, इसका ऑप्शन दूं मैं? चलो ऑप्शन देना ज्यादा ऑप्शन, चलो आपका ही ऑप्शन दे देता हूँ। मैं यहीं पे देता हूँ। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी क्या है? 6052। ये जो है नन है। चलो 4-5 ऑप्शन तो दे दिया मैंने, इतना ही है। अब स्टूडेंट एक चीज देखो, मैंने क्या लिखा था पहले, देखो क्वेश्चन इस तरह से दे रहेगा तो ऑप्शन देखा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन से क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी नहीं है? अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको डिफाइन मत करना। डाटा वैसा दिया हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि ये राइट है, ठीक है ना। अब देखो आपने डायरेक्ट, आपको हाइपोटेनस कितना मिला होगा? 12 मिला होगा क्या सभी को? हाँ सर। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हाइपोटेनस दो साइडों से कम हो सकता है क्या? क्या सर? नहीं। जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है क्या उन दो साइड से बड़ी हो सकती है क्या? यानी कि ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, क्या ये वाली साइड इन दोनों साइड से छोटी हो सकती है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बड़ी होगी हमेशा। नहीं होगी। ये आपका क्या आ रहा है हाइपोटेनस? 12 आ रहा है सर। 12। स्टूडेंट देखने में तो हमें क्वेश्चन सिंपल लगता है, देखने में हमें क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है, आया भी है कुछ लोगों का, इसमें कैलकुलेशन सही भी होगा, मैं देख सकता हूँ, बट देखने का मुझे कोई मतलब है नहीं, देख सकता हूँ ऐसा कुछ लोगों का आंसर राइट भी होगा। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले ये देख लो कि जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। कैन नॉट डिटरमाइन पे तो कोई जाएगा ही नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन पे कोई जाएगा नहीं, इसका डिटरमाइन हम कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा गया है? 5/, हाँ किसी ने ये चीज बोला है कि सर वो कॉस है या कॉट है, ये अब ये किसी के माइंड में तो आया है, लेकिन किसी ने जिसके माइंड में आया है, अब आई डोंट नो उनका नाम तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन माइंड में आया है, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिस्कशन नहीं किया है कि सर वो होगा तो कैसे होगा पॉसिबल। सर वो cos थीटा अगर वहाँ पे होता तो हम 12 ले सकते। तो हम आगे सॉल्व कर पाते हैं। हाँ क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाता। समझ में आया? तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग को किसी का वोट, क्यों? क्योंकि मैं आगे देखता हूँ इस क्वेश्चन में कितना टाइम आप लोग देख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग ये भी देख लिया करो कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है। हाँ अगर ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन दिया हुआ है तो ऑप्शन होगा सही हो सकता है, लेकिन वो सब पॉसिबल आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं हो सकता इन दोनों साइड से। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। समझ में आया ना सभी को? क्लियर? रीजन इसका क्लियर हो गया? एक बार फिर से बोलिए ना।
मैं क्या बोला कि आपने हाइपोटेनस सभी ने निकाला होगा, 12 आया होगा, राइट है ना? हाँ अगर सर। हाइपोटेनस 12 आया है तो कभी भी ये साइड जो है, ये वाली हाइपोटेनस वाली साइड, क्या इन दोनों साइड से छोटी हो सकती है क्या ये साइड? अरे हाँ हाँ सर, समझा। अरे हाँ हाँ हाँ। सर हाइपोटेनस से किया ही नहीं ये सम। क्या किया आपने? डायरेक्ट पुट किया गया? सर बट फिर भी हाँ सर डायरेक्ट हाइट कॉस निकालना ही थीटा पड़ेगा ना। और साइन थीटा। पर सर आंसर तो आ गया ना, दिक्कत क्या है सर? सर इसका दिक्कत वही है ना कि निकलना ही नहीं है। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, हाइपोटेनस निकल रहा ही नहीं है क्योंकि मतलब बेस 5 है एंड 13 ये दिया है ना परपेंडिकुलर, तो उसका 194 आंसर आ रहा है, तो रूट कैसे निकलेगा उसका 194 का? मतलब हाइपोथेसिस नहीं निकल रहा है ना। हाँ सर, मैं भी वहाँ पे अटक गई। 194 आ रहा था तो उसको स्क्वायर कैसे निकालूं? 96 रहता तो 14 आता और 144 हाँ। रहता तो 12 आता था। इधर माइनस नहीं करना है और ना, फॉर्मूला माइनस नहीं है सर, प्लस करना है। दोनों है फॉर्मूला में ना, देखो, माइनस ये वाला मैंने भी तो सॉल्व है। किया ना ये सर। होता है, ये होता है सारी चीजें सर, राइट है। इसमें क्या है कि जैसे सही बात है, अगर हाइपोटेनस हमारा निकलता कहाँ, 12 कहाँ से आया, ये मेरा भी मिस्टेक था। देखो मैं भी क्वेश्चन देखे इतना ही पे माइंड में रखा था। अरे क्या क्वेश्चन था सही क्वेश्चन? नहीं थोड़ा है यहाँ सर। देखा ना? नहीं क्वेश्चन सही है। यहाँ क्वेश्चन क्या था बताना थोड़ा। साइन थीटा प्लस साइन कॉस साइन थीटा थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा माइनस कोसेक। ये हुआ क्या है आज मेरे को? ऐसा कितना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? सही बात सर। देखो क्या, हाँ नहीं सही बात है, ऐसा मिस्टेक तो क्लास में मेरे साथ बहुत कम होता है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि क्लास में दो बार ऐसा मैटर। एक बार तो मैंने ट्रिपलेट्स बताया मतलब कि आप लोगों को, तो उसमें उलझ गया, हालांकि वहां बताने का कोई मतलब नहीं था। बाउंस हो गया और पूरा मैंने ट्रिपलेट। सोचा थोड़ा नॉलेज, हाँ पूरा नॉलेज के लिए मैंने सोचा चलो बता देता हूँ। वहां पे आप लोग फंस गए, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन को दिया हूँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हाइपोटेनस 12 जो आया, मैक्सिमम लोगों को 12 आ गया, कुछ लोगों का 12 आया भी नहीं है, कुछ लोगों ने हाइपोटेनस निकालने की जरूरत भी नहीं समझा है। तो देखो दो लोगों को तो गलत है, जिनका 12 आया है जो निकालने की जरूरत नहीं समझे हैं, क्योंकि निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हाइपोटेनस, राइट है ना? तो यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर कॉम्प्लिकेटेड आएगा बट आएगा, ठीक है। देखो क्या आता है, देखो अगर ये cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब बेस अपन परपेंडिकुलर की वैल्यू होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, पी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट लग हाँ। जाएगा। नहीं सही है? पी की वैल्यू कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, अब बी का मतलब कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, तो रूट में 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 हो गया, और ये कितना होगा, 9 हो गया, ये कितना 194, और 194 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं सर, होता है। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर। नहीं सर है। माइनस करने अब का यहाँ सर पे, आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, 13 अपन रूट में 194 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस है 5, हाइपोटेनस कितना है, रूट में 194। जिनका नहीं आ रहा था वो लोग डायरेक्ट रखते तो उनका आ जाता है। लेकिन ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि आपको मैं रफ पढ़ते हुए भी आपने उस चीज को रोक दिया, ये अच्छा है, क्योंकि शांत रहना नहीं, क्योंकि शांत रहे होते तो क्वेश्चन इसे निकल जाता, हम लोग ये माइंड में चलते कि नहीं सही बात सर। एंड ठीक है ना? सर हेलो है। सर, एंड हाँ जी, हाइपोटेनस बड़ा रहता है ना, तो 12 कैसे आएगा ना, मतलब 13 ये दिए हाँ परपेंडिकुलर। वही, हाँ लेकिन हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि 13 को कुछ लेके चल दिया, उसकी वजह 12 को क्या लेकर हाइपोटेनस हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर और बड़ा ही है ना। हाँ राइट, क्योंकि सिंपल बात है ना कि ये क्या है कि 5 और 13 क्या परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दिया हुआ है, मिस्टेक ये है, हम लोगों ने हाइपोटेनस वहां पे राइट है माइंड क्योंकि करने, रूट 169 से बड़ा है ना रूट 194। हाँ वो सिंपल है, उससे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 194 डिवाइड बाय कितना होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बाय क्या होता है, बेस। सर वो कॉस का उल्टा ले लो ना। हाँ कॉस का उल्टा लो, यहाँ पे किस कर लो, साइन का उल्टा, रूट में 194 डिवाइड बाई 13 है, कौन हाँ सा 13 आएगा, 13 ये आएगा। 13 आ जाएगा,
ठीक है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा रूट में 194, ये आ जाएगा 13 + 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 रूट में 194 माइनस 5 रूट में 194 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 13 5 जो कितना हो जाएगा 65। हाँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 13 + 5 कितना हो जाएगा 18 हाँ सर। रूट में 194 इंटू 65/13 रूट में 194। अच्छा 1394 माइनस सर वो हो जाएगा 594 कितना बचेगा 8 रूट 90 8 आएगा। 194। हाँ बस 8 ऊपर जाएगा सर 194। अब देखो क्या ये 94 का 94 में मल्टीप्लाई करने का तो रूट हट जाएगा 18 इंटू 65/194 इंटू 8 हो जाएगा, राइट है क्या। अब 8 से कैंसिल करते 2 से कैंसिल करते हैं इसको, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 9। अब यही मल्टीप्लाई कर दो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 9 5 जा कितना हो जाता है 45 और 9 6 जा कितना होता है 54 प्लस कितना हो जाएगा 15 9 डिवाइड बाई 4 4 जा कितना होता है 16 9 4 जा कितना होता है 36 + 1 7 और 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा 9 4 जा कितना होता है 36 और 7 4 1 जा 4 और +3 कितना हो जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 595/776 आंसर आ रहा है। हम लोगों ने क्या कर रखा था यार सर ऐसा नहीं होगा ना सर। सर ऐसे किए हम लोग सर में सर ऐसा नहीं होगा सर। सर 585 है ना सर सर 13 + 5 अपॉन क्या 1 मल्टीप्लाई / 5 माइनस 1 / 13 आएगा। एक मिनट 9 9 5 नहीं सर वो नहीं सर 585 आएगा सर एक मिनट सर। हाँ ये हो गया, अब आगे बताओ सर जो वो कोटिना जो सेक था ना सेक थीटा जो है ना सर वो कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस का उल्टा लिख दिया सर, तो 13 + 5 अपॉन 1/5 आएगा ना सर। 1/5 माइनस 1/13 आएगा। -1/3। हाँ मैंने भी ऐसे किया है। कहाँ पे समझ नहीं। अरे सर यहाँ पे हाँ सर वो फॉर्मूला में पुट करना है ना, मतलब देखो cot थीटा 5/13 है तो tan थीटा उल्टा हो जाएगा तो अपना 13/5 हो जाएगा। तो 13/5 मतलब 13 मतलब साइन और 5 मतलब ये अपना cos, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा वही मतलब 13 + 5 अपॉन 1/5 माइनस 1/13। हाँ सर कभी नहीं होगा। देखो क्या होता है वो जो आपने अपोजिट लिया वो समझ में आया, हमने वहां पे साइन के वैल्यू डायरेक्ट परपेंडिकुलर क्यों लिया था, मैं उसका रीजन में नीचे दिखाया था आपको, क्योंकि हाइपोटेनस फाइनली सेम हो रहा था, हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो रहा था। यहाँ पे हाइपोटेनस कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, हम नहीं डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख सकते। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते साइन थीटा की वैल्यू क्या है 13 और कॉस थीटा की वैल्यू 5, हम कभी नहीं बोल सकते ऐसा। ओके समझा आपने। इसी क्वेश्चन के लिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बट ये क्वेश्चन कुछ और मेरे दिमाग में आ गया पता नहीं कहां से कि मैंने पूर्ण नाम पे चला गया। बाकी ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी राइट है, बट इसीलिए मैंने क्वेश्चन को दिया था। कुछ लोग डायरेक्ट इसका रखेंगे, जैसे आपने सोचा कि साइन थीटा की वैल्यू 13 हो गई और कॉस थीटा की वैल्यू इसका पेज उठा तो 1/13 हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू 5 हो गई तो सेक थीटा की वैल्यू 1/5। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन मैंने इसीलिए तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मैं यहाँ पे आंसर क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पे हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो रहा था। आप देखा था कि नहीं देखा था आपने। हाँ सर अगर हमने सॉल्व भी किया था इधर सॉल्व भी किया था तो हाइपोटेनस फाइनली हमारा कैंसिल आउट हो गया था। हमारा फाइनली यहाँ पे भी सॉल्व किया था तो देखो हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू आई थी 5 आई थी ना, वो 5 लास्ट में कैंसिल आउट हो गई थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हाइपोटेनस कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। समझा। जब तक आपको हाइपोटेनस कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते आप। क्लियर। आई थिंक मुझे लगता होगा सबको क्लियर हो गया ये सारी चीजें। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोगों के लिए, ये मेरे साइड से है। तो सर मतलब जो आपका आंसर आया सर वो तो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, मतलब अलग ही आंसर आया। नन वाला ऑप्शन आ गया। हाँ वही तो, हाँ तो वही ऑप्शन नहीं था ना आप लोगों को सही, क्योंकि इसमें 2 ही 3 लोगों का आंसर आया था। ये 2 ही 3 लोगों का आंसर आया था जिन्होंने मुझे रोका यहाँ पे। अदरवाइज तो सबके सबने हमने मैं खुद बोला कि 12 हाइपोटेनस आ रहा है, तो आगे बढ़ जाते 12 आ रहा है तो चलो सॉल्व कर। तो इनफैक्ट मैं खुद आप लोगों के साथ था उसमें। जो 2-3 बच्चे थे ना वो उनका इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने रोक दिया कि नहीं सर उसकी वैल्यू 194 आ रही है। अगर उन्होंने नहीं बताता तो क्वेश्चन ऐसे ही होता। अगर अदर कोई भी देखता है इस क्वेश्चन को तो ये बोलता कि अरे यार टीचर ने क्या बता के चला गया।
वही तो मतलब कि ऐसा कोई भी देखता तो बोलता सर ने क्या बता के चला गया। तो थैंक यू फॉर सजेशन एंड इन्फॉर्मिंग मी वेयर आई ओके मिस्टेक। सर, नो प्रॉब्लम सर। नहीं आज 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम सी है क्यों ऐसा। कोई नहीं, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर, डेफिनेटली। हाँ सर। चलो चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जितना मैं सिंपल बनाना चाहता था मैं खुद ही अभी यहाँ पे थोड़ा 2-3 मिस्टेक कर दिया, तो मैं क्या बताऊँ आपको। चलेगा सर, उसे कोई बात नहीं सर। आप बात नहीं इंसान हो सर। सर, आप इंसान हो। सर कोई बात नहीं। नहीं इंसान हो, लेकिन मैं क्लास में ऐसा सर मेरे को अच्छा ना लगा थोड़ा सा लेक्चर जमता नहीं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्लास में मेरे को ना ऐसा कभी होता नहीं है, कभी ऐसा मैंने फील किया नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना मेरे साथ, क्लास में ऐसा मिस्टेक करना। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, मैं क्लास लेने से पहले उस पर वर्क करता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लास में डायरेक्ट आया मैं क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर दिया, कभी ऐसा नहीं करता हूँ। क्योंकि हमें क्या होता है कि वहाँ पे अब मैं ये सोचता हूँ बेस्ट से बेस्ट दूं सर बहुत मस्त ताकि आपको सिखाया आपने क्लियर आज, आसानी से। तो समझ में आया। नहीं सर, वो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री उतना टफ है बहुत नहीं, अच्छे से चालू उतना किया टफ आपने नहीं है। और थोड़ा इंटरेस्ट भी था सर सॉल्व करने के लिए। हाँ सर। हाँ सॉल्व करने के लिए अभी आगे आपको और सर इंटरेस्ट आएगा जब बेसिक कोऑर्डिनेट अच्छा पढ़ा, सिस्टम बताऊं। सर बेसिक समझाना इसके लिए। सर नेक्स्ट कब आओगे सर आप? नेक्स्ट क्लास फिर से फ्राइडे को होगी, तो उसमें अभी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, तो कोऑर्डिनेट हाँ। सिस्टम में भी आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। वहां पे भी ओके बहुत सर। सारी चीजें आप लोग को ट्रायंगल बना के बहुत इजी हो ओके। जाएगा। यहाँ पे 1-2 चीज हुआ है अनवांटेड। सर कल आपका लेक्चर नहीं है क्या? नहीं सैटरडे को मेरा लेक्चर नहीं रहता है। सैटरडे को लेक्चर। सर एडवांस मैथ का टोटल एक कितना चैप्टर है ये इसमें मैथ्स में? एडवांस मैथ में बहुत सारे चैप्टर है, अरिथमेटिक का भी है। एडवांस मैथ में जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें 5 चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको मैं समटाइम अकेले एक ही काउंट करता हूँ, लेकिन सर ने बोला नहीं डिफरेंट कर दो, आप अलग कर दो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। सर कल आपका लेक्चर नहीं है क्या? नहीं सैटरडे को मेरा लेक्चर नहीं रहता है। कल इंग्लिश है। फ्राइडे इंग्लिश है। हाँ कल इंग्लिश है शायद। फ्राइडे को मिलते हैं फिर। ओके सर। ये नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो हम लोग इसके Bye, कंटिन्यू sir. करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ओके Okay. बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय। बाय बाय।